Now we are study about derivation of equation of motion. Equation of motion by calculus method. कैलकुलस मेथड से हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन. ओके. Yes, sir. नो. देन व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन, बता सकते हैं आप लोग क्या होता है? देखिए, हम जानते हैं ए इज इक्वल टू एक्सीलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है? ए इज इक्वल टू व्हाट? कैलकुलस मेथड में अगर पढ़ते हैं तो ए इज इक्वल टू होता है एक्सीलरेशन मींस वेलोसिटी अपॉन टाइम. ओके. एक्सीलरेशन मींस वेलोसिटी अपॉन टाइम. ओके. हेलो, डू यू लिसन साउंड? Yes, sir. Okay. Then A is equal to dv upon dt. A is equal to dv upon dt. Okay. By calculus method. D means differentiation. Differentiation of velocity upon differentiation of time. Okay. So if we want to explain like this, then we can write what? dt means dv is equal to what will? A into dt. A into dt. Okay. Yes, sir. Now इंटीग्रेट करते हैं इसको. हम क्या करते हैं? Now we are integrating about this. इंटीग्रेशन सिंबल पता है ना? Yes, sir. तो हम इंटीग्रेशन का सिंबल बनाएंगे. क्या होता है? लाइक दिस. दिस इज इंटीग्रेशन. ओके. Yes, sir. We want to do the integration. Then integration what? Final velocity means v. Okay. And initial velocity means u. Understand? Integration of dv. Yes, sir. Integration of dv dv is equal to what? Integration. Now if we want to integrate any constant number, then that will be in out of bracket. So a into integration v, sorry, it will be the respect of t na time. Then it will be t and here it will be initial 0. Okay. Then Yes, sir. we want to write integration of dt, a into dt. Then finally what will be obtained? If we want to integrate dv, then we have to find what? p. देखिए समझ लीजिएगा, यदि हम dv को इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करने और डिफरेंशिएशन दोनों में क्या डिफरेंस है समझ लीजिए. डिफरेंशिएशन में पावर कम होती है और इंटीग्रेशन में पावर इंक्रीज होती है. ठीक है. Yes, sir. तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो हम यहाँ क्या करें? इंटीग्रेशन करते हैं. क्या करते हैं? इंटीग्रेशन में. तो ये हो जाएगा v बड़े ब्रैकेट के अंदर, और अब इसमें क्या लग जाएगा? ये इसमें हम यूज करेंगे क्या? इसमें हाई ऊपर की पावर कितनी है? v अपर लिमिट
और लोअर लिमिट कितनी है u। ठीक, तो यहाँ क्या होगा, अपर लिमिट v और लोअर लिमिट u। ओके, इसी तरह से a को बाहर कर लेंगे, इक्वल लगाएंगे, a लिखेंगे a इंटू, अब जब t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, जैसे हमने dv का किया तो v ब्रैकेट में अपर लिमिट में v और लोअर लिमिट u आई, इसी तरह से जब t का करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t और अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगेगा, अपर लिमिट में t जाएगा और लोअर लिमिट में क्या जाएगा, 0, क्या जाएगा, 0। इसका मतलब ये है कि v मीन्स v माइनस u, t मीन्स t माइनस 0। देखिए इसका मतलब क्या है जानते हैं, जब आपको दिया रहे इस तरह से, ये रफली समझिए, जब v में बड़े ब्रैकेट में v है और यहाँ अपर लिमिट v है और लोअर लिमिट 0 है या u है, ठीक, तो इसका मतलब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, v माइनस u, क्या लिखेंगे, इस पूरे को सॉल्व करके हम क्या लिखेंगे, v माइनस u लिखेंगे। ओके, अंडरस्टैंड। और जब हम बात करते हैं इसकी, t को फॉलो करते हैं, जब हम t को फॉलो करते हैं तो t में क्या है, बड़े ब्रैकेट के अंदर t लिखा है, अपर लिमिट t है और लोअर लिमिट क्या है, दिस इज 0 ना। जब इसको सॉल्व करते हैं तो देन व्हाट वी फाइंड, इट मींस t माइनस 0, जो लिमिट है उसी को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इट मींस क्या, t माइनस 0। अंडरस्टैंड। यस सर। देन हम यहाँ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इट विल बी v माइनस u इज इक्वल टू a इंटू t, t माइनस 0 मीन्स t। ओके, हेलो, यस सर। अब इसको सॉल्व करते हैं, देन v इज इक्वल टू u को ट्रांसफर कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, u प्लस at। अंडरस्टैंड, क्लियर। यस सर। ये आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन, आपका कैलकुलस मेथड से डेराइव हो गया। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, ये क्या था, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन था। ठीक, अंडरस्टैंड, यस सर। राइट यस डाउन, सर। राइट डाउन। ये रफ है, इसको नहीं लिखना है, दिस इज रफ। ओके, यस सर। सर हो गया। जी एच, दिस इज रफ वर्क। अंडरस्टैंड। यस सर। यस सर। एक्सप्लेन सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन of motion by calculus method। ओके, यस सर। ओके, नाउ v is equal to वेलोसिटी की बात करते हैं, देन व्हाट इज द फार्मूला ऑफ v, वेलोसिटी v is equal to
हम कैलकुलस मेथड में लिखेंगे वेलोसिटी मीन्स डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, Yes, sir. तो डिस्टेंस मीन्स ds अपॉन टाइम मीन्स dt। T. कैलकुलस में हम डिफरेंशिएशन यानी d का यूज करते हैं, ये क्या हो गया ds अपॉन dt। इसको और आगे लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, ds इज इक्वल टू v इंटू डी टी। क्या हो जाएगा, ds इज इक्वल टू v इंटू डी टी। T. हो जाएगा कि नहीं होगा, Yes, sir. हो जाएगा ना। अब Yes, इसको sir. क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेट करने मतलब Integrate. इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 होगा लोअर लिमिट, और यहाँ पे क्या आएगा, एस है तो डिस्टेंस है तो एस आएगा। ठीक, क्लियर। Yes, sir. अब Yes. ये क्या हो गया, ds हो गया। ठीक, इज इक्वल टू v, यहाँ पे एक वेलोसिटी है, v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। तो यहाँ हो जाएगा u Yes, sir. प्लस ए टी, u प्लस ए टी इंटू ई टी। अभी यहाँ भी हम इसके डिफरेंशिएशन को अभी हटा देते हैं, ठीक है, अभी नहीं रखते हैं। अभी हम इसकी वैल्यू लिख लिए, इसको इतना लिखा जा सकता है। अभी मान लीजिए Yes, sir. someone is asking that from where you are you find that, then you have to tell them from equation, sorry, from first equation of motion. Motion. From first equation of motion, you have to tell that v is equal to u plus at. Okay, you have to tell what, v is equal to u plus at. Okay, Yes, sir. so here in the place of v, we write u plus at dt. Now to what, integrate it. Integrate it. If we want to write this, then we can write what, s is equal to, now open the bracket. If we open the bracket, then what, u is multiplied into dt, and again at is also multiplied into dt. Understand? So it will be u into dt plus what, a is acceleration, that is constant, so a into what, t into dt. Understand? Do you understand? Yes, sir. Yes, sir. Now from okay, from this place we have to integrate it. Okay, lower limit 0 and upper limit what, s. Okay, then Yes, what sir. write, ds is equal to now here, so the symbol of integration of u into dt, u into dt, upper limit t, lower limit 0. Okay, Yes, sir. then here u into dt plus
Again, we through the symbol integration of sorry, upper limit t and upper limit t, lower limit 0. Then in this place, what? A into t into dt. Understand? Yes, sir. Understand? Now, Yes, sir. or continue in next page. Now write down. After that, we continue. First of all, write down immediately. Yes. Okay. After that, what will we find? We have to find in big bracket s, upper limit what? S, lower limit 0, upper limit s and lower limit 0. Okay. Yes, sir. And again equal to u is a velocity that can be we have to take in outside, so it will be what? U into in bracket t, dt means t, dt means t, upper limit lower limit t and lower limit 0. देखिए u को क्या करेंगे? बाहर कर लेंगे. जब u बाहर हो जाएगा तो अंदर क्या बचेगा? t बचेगा केवल. और dt मीन्स जब इंटीग्रेशन करेंगे dt का तो क्या प्राप्त होगा? वी हैव टू फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ dt मीन्स t, अपर लिमिट t, लोअर लिमिट 0. ओके. आफ्टर दैट प्लस a इंटू टी. देखिए a आपका एक्सीलरेशन है, बाहर हो जाएगा. a इंटू, अब देखिए t और dt, अब t इंटू dt, dt का t होगा, t ऑलरेडी है तो 1 + 1. यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2. ये कैसे होगा अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. ये क्या हो जाएगा? t स्क्वायर बाई t स्क्वायर बाई 2. ठीक. ये किसमें होगा? ये होगा आपका बिग ब्रैकेट के अंदर. इसके अंदर बड़े ब्रैकेट के अंदर. अपर लिमिट व्हाट? अपर लिमिट इज t. ओके. एंड लोअर लिमिट इज 0. ठीक. गरिमा अंडरस्टैंड? कैसे? देखिए रफ वर्क में समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा. क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू डी टी ना, यही था. गरिमा, डू यू लिसन साउंड? Yes, sir. देखिए u इज कांस्टेंट, सो वी हैव टू टेक आउट ऑफ दिस. सो u इंटू dt मीन्स जब इंटीग्रेशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा? बड़े ब्रैकेट में मैंने बताया था
ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी इज टी बड़े ब्रैकेट में, और अपर लिमिट टी हो जाएगा, ठीक, एंड लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0। तो यही होगा, बोलिए। Yes, sir. अपर लिमिट इसमें क्या हो जाएगी, टी हो जाएगी, Okay. ठीक है, Lower limit 0. लोअर लिमिट 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, u इंटू टी मीन्स टी माइनस 0, टी माइनस 0 का मतलब टी, तो ये क्या हो गया, ये आ गया ut, क्लियर, Yes, का sir. ut क्लियर हुआ। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ at, इंटीग्रेशन ऑफ AP. इंटू dt था ना, at इंटू dt है, बोलिए। Yes, sir. अब देखिए समझिए, dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, t, t का करेंगे तो t स्क्वायर हो जाएगा। देखिए अब इसको हम अलग अलग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो दैट इज t। अब देखिए t इंटू डी टी, जब t इंटू डी टी का मतलब ये है कि a तो बाहर हो गया, दैट इज एक्सीलरेशन, ठीक। अब Yes, बड़े sir. ब्रैकेट में Yes, हमारे पास sir. क्या आया, बड़े ब्रैकेट में आया t की पावर कितनी है, 1 ना, t की पावर कितनी है, 1। 1. अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा t की पावर 1 ऑलरेडी थी, और हम क्या करेंगे, मैंने बताया था कि पावर इंक्रीज करते हैं, 1 इंक्रीज कर दिए, और अपान जितनी पावर होगी उतना अपान में लिख देते हैं, तो क्या बना, टी स्क्वायर अपॉन 2 बना, बना कि नहीं बना। Yes, sir. ये कब लिखते हैं, ये जब आपका दिया रहे t इंटू डी टी, क्या दिया रहे, t इंटू डी, DT. अगर t इंटू डी टी है इंटीग्रेशन में, तो इसका क्या बनेगा, टी स्क्वायर अपॉन 2 बनेगा, क्या बनेगा, टी स्क्वायर अपॉन 2, क्लियर। Yes, sir. अब इसका मतलब ये है कि टी, अब इसको सॉल्व करेंगे तो अपर लिमिट टी जाएगा, लोअर हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। तो इसमें इट मीन्स क्या, Yes, इट sir. मीन्स टी स्क्वायर बाई 2, क्लियर। चलिए अब यहाँ देखते हैं, s को s माइनस 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा s, इट इज इक्वल टू s, ठीक, u t पावर 0 t माइनस 0, तो ये इसका मतलब क्या हो जाएगा, भाई देखिए इसको हम लिख सकते हैं क्या, s माइनस 0 लिख सकते हैं, बोलिए। Yes, sir. और इसको क्या लिखेंगे, u इंटू t को t माइनस 0, बोलिए लिख सकते हैं, Yes, sir. प्लस a इंटू, Yes, sir. इसको क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर बाई 2 को, भाई t माइनस 0 का मतलब t, इसका थोड़ा सा समझिएगा, इसको लिखेंगे ब्रैकेट में, क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में ये हो जाएगा, थोड़ा सा समझिएगा, देखिए जब टी स्क्वायर को टी के साथ लेंगे तो टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, देखिए रफली आपको पहले रफली समझा, अब जब टी स्क्वायर बाई 2 ऐसे, इसको जब मैं एक्सपेंड करूंगा, इसको, ये क्या बनेगा, बनेगा जब स्क्वायर के साथ टी लेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2,
हुआ माइनस, अब जब जीरो ले लेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा भाई, जब जीरो ले लेंगे तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0/2 होगा कि नहीं होगा। यस सर, तो यस हम यहाँ सर, क्या लिखेंगे, यहाँ भी वही चीजें लिखेंगे, तो ये हो जाएगा t²/2, ठीक है, माइनस 0/2, ठीक। यहाँ क्या होगा t²/2 माइनस 0/2, ठीक है। ये t² समझ में आ रहा है कि यस सर, यस सर, ठीक, क्लियर। चलिए अभी तो अगर यस करोगे सर, इट विल बी x इक्वल टू t-0 मीन्स इट विल बी ut प्लस, ओके, t²/2 में 0/2 सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा t²/2, यानी ये हो गया क्या हाफ, हाफ बना हाफ a इंटू, अब t² है ना, यस सर, हाफ a t का स्क्वायर बन जाएगा, क्या बन जाएगा a t का स्क्वायर, क्लियर। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक, यही है ना, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t² हाफ एटी स्क्वायर, और यस इट सर, विल बी यस सर, राइट डाउन। अब हम लोग चलते हैं इक्वेशन नंबर 3, मीन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। नेक्स्ट पेज ले ले। यस सर, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस